सस्पेंड करो, भ्रष्टाचारी दुराचारी ईओ को सस्पेंड करो, भ्रष्टाचारी दुराचारी ईओ को सस्पेंड करो। महिला बेटियों के सम्मान में भारतीय किसान यूनियन मैदान में मां बेटी क्योंकि हम हर जगह टैक्स देते हैं। चौधरी नाराज टिकट जिंदाबाद। कब खा गई हो का? चौधरी नाराज टिकट ईओ है, उन्होंने गोरे काले महिलाओं में ये बात बताई, ठीक। और ईओ दुराचारी है, जो इंद्रभान, ठीक है, ये चीज गलत है। अगर आज वो आए तो अपने घर की महिला को जरूर लेकर आए। आपके साथ होगा तब आप क्या करेंगी? ये चीजें सोच समझ कर बोलना चाहिए। कोई भी मेरा भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, कोई बात बोलो ना। इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर आए हैं, शुक्ला जी आप भी आइए। भाई सब सुनो, सब लोग बैठ जाओ, खड़े हो। जिसके अंदर बैठने की हिम्मत में क्या संघर्ष करोगे? हैं? काहे आपके बक्सी तालाब में आए हैं? इनका कहना है इनको ज्ञापन दे दिया जाए, और ज्ञापन देने के बाद जो समय दे उसको समय दे दिया। आप लोग तैयार हो? बताओ, समय दोगे या कार्रवाई कराओगे? बताओ बताओ भाई, बोलते क्यों नहीं हो? घर में भी नहीं बोलती हो, बाहर भी नहीं बोलती, इसीलिए चुप हो सब लोग। देखिए, मैं एसडीएम साहब का, इंस्पेक्टर साहब सम्मान करता हूं, उनको बुलाइए, मैं ज्ञापन भी दे दूंगा। लेकिन क्यों मुन्ना भाई, धरना तभी हटेगा जब एडीएम साहब आकर के, बीच में नोडल अधिकारी है, वो आए हमारे बीच में, हमारी समस्या। भाई कम से कम 5 में से 2-3 समस्या तो हल हो तुरंत। गलत क्या गया? अभी एक बात बताओ, इंस्पेक्टर साहब है, मैं इनके सामने कहता हूँ, अभी मैं जाके किसी महिला से ऐसे बोल दूं तुरंत मुकदमा लिखेंगे नहीं लिखेंगे? फिर उसको क्यों बचा रहे हैं? नगर पंचायत का नोडल अफसर होता है एडीएम एफआर। हम एडीएम एफआर को यहाँ पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। आपके पास 50 फोन होंगे, आलोक वर्मा के नाम पूरा जिला फोन उठाता है। हमारी क्या है? हमने जो मांग पत्र तैयार किया है, उस मांग पत्र का जो प्रारूप है, उसमें जो शब्द लिखे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं। उसमें जिलाधिकारी महोदय को संबंधित मांग पत्र है। उसमें लिखा है, नगर पंचायत बक्सी का तालाब के अधिशासी अधिकारी के द्वारा संगठन की महिला पर अश्लील टिप्पणी करना, काम करवाने के लिए रात में बुलाने के लिए ऐसी गंदी मानसिकता के अधिकारी पर अभियोग पंजीत करके निलंबन करने, नगर पंचायत के पिछले 1 साल के कार्यों की जांच के साथ में पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत से लगे नल और कूलर की भौतिक सत्यापन, उनकी वर्तमान स्थिति की उच्च स्तरीय जांच करवाने के संदर्भ में। ठीक है ना? सबसे पहला लिखा इसमें यह कि अधिशासी अधिशासी अधिकारी के पास संगठन की महिला कार्यकर्ता सीमा के द्वारा लाइट लगवाने के नाम पर प्रार्थना पत्र लेकर गई, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने यह कहा कि अगर काम करवाना है तो रात में आओ। अधिशासी अधिकारी की ऐसी मानसिकता से उसका महिलाओं के प्रति गंदी सोच व नजर प्रतीत होती है, जो समाज हित में नहीं है। ठीक है ना? दूसरा है कि यह कि अधिशासी अधिकारी द्वारा आवास देने के नाम पर समय पर यह कहा जाता है कि जिन महिलाओं का रंग काला है उनको पहले आवास दे दिया जाएगा, और जो महिलाएं गोरी हैं उनको देखकर आवास दिया जाएगा। तीसरा यह है कि ऐसे अधिशासी अधिकारी पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर निलंबन की कार्रवाई की जाए।
चौथा यह है कि यहाँ के अधिशासी अधिकारी द्वारा मनमानी तरीके से काम किया जाता है और बिना नियम कानून के टेंडर कराए जाते हैं और वो इसके लिए ताकि उनके चहेते लोगों को टेंडर मिले। इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर मामले हैं जिनको लेकर के शिकायत की जा चुकी है। पांचवा पॉइंट है यहाँ की नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी की मनमानी के कारण और गलत तरीके से काम करने के कारण यहाँ पर काम करने वाले सैकड़ों लोगों का लाखों रुपए का वेतन फंसा हुआ है, जिसके कारण नगर पंचायत के कर्मचारी अपना त्योहार तक नहीं मना पाए। ये बात जिस फर्म को टेंडर था उस फर्म का टेंडर जो जुलाई में खत्म हो गया, अब कौन इनका पेमेंट करा देगा, ये भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात है। छठा यह है यहाँ की नगर पंचायत बक्सी के तालाब के कार्यों की जांच पिछले साल लगे करोड़ों रुपए के नल वाटर कूलर की भौतिक सत्यापन के साथ में वर्तमान की स्थिति से सत्यापन कराकर उच्च कमेटी स्तरीय बनाई जाए और जांच की एक प्रति भारतीय किसान यूनियन को भी दी जाए। ये है जो भी इसके बिंदु और आपने हमें दिए हैं कि उनकी तनख्वाह नहीं मिली या फिर देखिए, इसको एक बार यहाँ पे मैं ADMFR के यहाँ पे दे दूँगा। वहाँ से जो भी हमें निर्देश मिलेंगे कि कितने कौन कमेटी में है, या तो मैं या ADMFR जिसको भी बोलेंगे उसको उनके स्तर से हम इसकी जांच करवाएंगे। इसकी मैं इसके आपको कहता हूँ कि निष्पक्ष जांच होगी इसकी। यदि कोई गलत है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी। मैं इसका आश्वासन आपको देता हूँ, ठीक है। प्रशासन आपके साथ है, आपका अगेंस्ट नहीं है। इस चीज़ को आप इसको समझिए, हम आपके साथ हैं। जो भी जहाँ पर भी गलत हुआ है उसको हम उसकी जांच करेंगे, ठीक है। और जो भी उसके लिए कार्रवाई होगी उसकी कार्रवाई करी जाएगी, ठीक है। आपसे जानकारी चाहते हैं, जो अभी यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, यहाँ पर BKT के इंस्पेक्टर साहब आए थे और SDM बक्सी तालाब आए थे। उन्होंने कहा है कि आपका मांग पत्र हमें मिला है और इस पर हम संबंधित अधिकारी को भेजेंगे, फिर वहाँ से जो जवाब आएगा वो हम आपको अवगत कराएंगे। हमने इस पर कहा है कि हम इस पर धरना अपना ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हमें लिखित रूप से मिल जाए कि आप कितने दिन में इसकी जांच करके इसको हटा दोगे, इसके ऊपर मुकदमा कर दोगे, कब तक जांच कराओगे, इसके लिए तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। हमने उनके सम्मान में उनको ज्ञापन दे दिया है, लेकिन धरना नहीं ख़त्म किया है। तो हम ये कह रहे हैं, आपने जैसे बताया कि यहाँ के नगर पंचायत के अधिकारियों ने, कुछ कर्मचारियों ने लेडीज़ों के साथ अश्लील बातें कही हैं, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? जैसे कि काम भाई कार्यकर्ता है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ। उसके साथ में उन्होंने कहा कि अगर काम कराना है तो रात में आओ। गोरी महिलाओं को बाद में आवास मिलेगा, काली को पहले मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति गंदी मानसिकता को प्रदर्शित करती हैं। ऐसे अधिशासी अधिकारी को यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इसको जांच करके इसके ऊपर तत्काल मुकदमा लिखा करके यहाँ से हटाया जाए। और सर एक बात हमारी आपसे और है, जो यहाँ पे कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह वेतन नहीं मिला है, हम उसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो इनसे आप बात करा सकते हैं जिनमें। भाई कौन अपनी बात करेगा? सरकारी नौकरी है, अधिशासी अधिकारी के खिलाफ भी बोल रहा हूँ, वही आके सामने आ जाए उसको नौकरी पे तो बात है। हम लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग लोगों को। अरे भाई, आपके चैनल पे जो दिखेगा उसकी नौकरी जाएगी। कई लोगों ने आवाज उठाई, उसकी नौकरी चली गई, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि 3 महीने से उनको वेतन नहीं मिला। आप इस चीज को अंदर से आपने ली, ऑफिस से ले ली इसकी जानकारी कि वेतन निकला कि नहीं निकला। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कुछ कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह कुछ नहीं, 50 कर्मचारी हैं, जितने भी लोग लगे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो फर्म लगी थी उसका टेंडर जुलाई में खत्म हो गया। अच्छा। अब जुलाई में उसका टेंडर खत्म हो गया तो जुलाई का पैसा और अगस्त का पैसा कौन देगा? भाई सबसे बड़ी समस्या है ना, जून का पैसा भी नहीं निकला है। इन्होंने टेंडर मनमाने तरीके से करा दिया, वो टेंडर गया फंस। अब कर्मचारी तो काम करा, लेकिन 2 महीने 3 महीने तनख्वाह कौन दे देगा? तो ये कर्मचारियों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। कुछ जब आएंगे तभी तो काम इनकी कार्रवाई होगी। पापी पेट का सवाल होता है, अभी कोई नहीं बोलेगा, 6 महीने बाद सब बोलेंगे। तो जब बोला जाएगा तभी तो वेतन मिलेगा। लेकिन वो हमारे भाई बंधु हैं, हमने उनकी बात उठा दी। आप इसकी जांच कर लीजिए। सर आपका नाम क्या है? आलोक वर्मा, जिलाध्यक्ष। जी, भारतीय किसान यूनियन। पद कौन सा है?